चंद्रेश जी कैसे पता चलेगा जब तुम्हें पता ही नहीं है परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे उसके लक्षण हैं? तुम क्या खाक आत्मा को परमात्मा बना पाओगे? जो हमें बनना है, जिसके जैसा बनना है या जिसकी रिपोर्ट लिखनी है, उसके बारे में कुछ तो पता हो। पहुंच गए रिपोर्ट लिखने के लिए, पहुंच गए भगवान बनने के लिए। अरे भाई, पर जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है उसकी तुम ना रिपोर्ट लिख पाओगे, ना उसके जैसे तुम बन पाओगे। मात्र तालियां बजाने से, भक्ति करते करते बर्तन फोड़ लेने से, टेबल तोड़ लेने से तुम पुजारी या भगवान बन नहीं पाओगे। हमें परमात्मा के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए कि जिन परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं वह परमात्मा है कैसे। जिन परमात्मा को मैं हृदय में बुला रहा हूँ वे परमात्मा है कैसे, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। तभी तो परमात्मा को बुलाने की बात कुछ जम पाएगी। नहीं तो बेचारा थानेदार जैसे कुत्ते की रिपोर्ट लिखने बैठ गया, ऐसे हम भी पता नहीं किस में और उलझ जाएंगे। बहुत 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 आसान है, माँ बाहर के वस्तुओं को प्राप्त करना, बहुत कठिन है अपने आप को प्राप्त करना। यही तो बात उत्तम चंद जी कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विहि काम भोग बंद कहा, एयत तस्य विलंबो नवरी सुलहोन विहतस्य। कौन कठिन है प्रकाश चंद जी? ये राग भोग आदि की कथाएं अनादि से हम करते आए हैं। अगर इस संसार में कोई कठिन है, दुर्लभ है, ये तस्य विलंबो नवरी सुलभ विहतस्य, इस संसार में एकत्व विभक्त्व आत्मा को प्राप्त करना और वैसे ही स्वरूप में परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। भोग राग द्वेष आदि की कथा अनादि से हम करते आए हैं, सुनते आए हैं और उससे ही परिचित है, उससे ही परिचित है। पर क्या करें, उससे हम उभर ही नहीं पा रहे हैं, उन विकारों से, उन दोषों से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कैसे निकलेंगे? इसलिए कह रहे हैं ऐसे विकारों से जो दूर है, ऐसे जो निर्दोष वितरागी परमात्मा है, उनको ही तनक थोड़ा सा अपने हृदय में स्थान दे दो। कम से कम वे हृदय में ही आ जाएंगे। उनकी प्रत्याशक्ति से, उनके पास आने से ही मेरा बहुत सारा काम बन जाएगा। वे पास आ जाएंगे, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज लिखते हैं, एक ही भाव स्तोत्र में पढ़ा, एक ही भाव स्तोत्र है, आचार्य वादिराज सोनी महाराज ने लिखा है। वे कहते हैं ये जो मानस स्तंभ है वेदी है। क्या है? पत्थर ही तो है। वह मानस स्तंभ भी एक के ऊपर एक रखा हुआ पत्थर है, जो वेदी भी है। राजेश जी वेदी लेने गए थे, अब वेदी जैसे ही मंदिर में लगेगी, उस वेदी को भी लोग, वेदी को भी पूज्य मानते, देहरी पूज्य हो जाती है, वेदी मानस स्तंभ पूज्य हो जाता है। क्यों? मात्र भगवान की प्रतिमा रखने से वह मानस स्तंभ, वह पाषाण का पिंड पूज्य हो जाता है। मंदिर भी चैत्यालय में बदल जाता है। फिर सोचो, जब एक पाषाण की प्रतिमा परमात्मा की, पत्थर, दोनों भी पत्थर थे ना, कहने के लिए तो दोनों भी पत्थर थे, पर एक परमात्मा के गुणों से युक्त पत्थर था और एक सामान्य पत्थर था। पर परमात्मा के आकार का, परमात्मा के गुणों का, परमात्मा जैसी पर्याय को प्राप्त किए पत्थर की प्रत्याशक्ति, नज़दीकता प्राप्त करते ही वह पाषाण खंड भी वेदी बन गया, पाषाण खंड भी मानस स्तंभ बन गया, वो भी पूज्य हो गया। फिर मैं भी पूज्य हो सकता हूँ अगर साक्षात परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की पर्याय को, परमात्मा के द्रव्य को मैं अपने हृदय में धारण कर लूँगा। तो जैसे एक पाषाण खंड मानस स्तंभ पूज्य हो जाता है, फिर मैं भी एक पाषाण खंड की भांति इस पर्याय को भी पूज्यता दे सकता हूँ, अगर पूज्य चरणों को अपने हृदय में धारण करूँगा तो। सदैव मां, हे देवाधिदेव मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। पर कैसा देव?
कौन सा देव? कोड़ी कृता शेष शरीर वर्गा, रागादयो यस्य न संति दोषा। गाथा श्लोक पढ़नी है, 16 नंबर और 17 नंबर दोनों को एक साथ पढ़ना है। पढ़ते हैं, कौन परमात्मा, कैसे परमात्मा, कौन से परमात्मा को मेरे हृदय में बुला रहा हूँ? कोई सरागी नहीं, कोई रागी द्वेषी नहीं, कोई विकार दोषों से युक्त नहीं, जो इनसे सबसे दूर हो चुका है, चराचर को जानने वाला ऐसा वीतरागी। कल 3 लक्षण पढ़े थे, याद है? सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। कल हितोपदेश की व्याख्या की थी, आज सर्वज्ञ की और वीतरागता की व्याख्या कर रहे हैं। जो राग द्वेष आदि दोषों से रहित है वही वीतरागी है। वीतरागी है, वे तो वीतरागी है, पर बॉबी भैया वित्तरागी है। क्या करे महाराज जी, उनने छोड़ दिया है, उतार दिया है, तो किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। कोई संभालने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने को संभालो, अपने चित्त को संभालो। वित्त को संभालने से काम नहीं बनेगा। चित्त को संभाल लोगे तो तुम वीतरागी बन जाओगे, और वित्त को संभालोगे तो तुम वित्ती रागी होगे, वीतरागी नहीं हो पाओगे। पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं 16-17 नंबर के श्लोक में। पढ़ो, एक साथ पढ़ते हैं, पहले एक एक करके। कोड़ी कृताशेष शरीरी वर्गा, रागादयो यस्य न सन्ति दोषः, निरीन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः, सदैव देवो हृदये ममास्ता। और एक पढ़ते, यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ते, सिद्धो विबुद्धो धृतकर्म बन्धः, ध्यातो ध्वनीते सकलं विकारं, सदैव देवो हृदये ममास्ता। कितनी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। हमें निर्दोष होना है तो पहले निर्दोष के पास पहुंचना होगा। अगर दोषी के पास, विकारी के पास, भिखारी के पास मैं पहुंचूंगा तो मैं भी दोषी, विकारी, शराबी, डाकू, चक्का ही कहलाऊंगा। इसलिए ऐसे परमात्मा की आराधना करो, ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में बुलाओ जो स्वयं में वास्तव में इन दोषों से, राग द्वेष विकारों से दूर है, अन्यथा तुम भी पुनः उसी में ही उलझे रहोगे। कोड़ी कृताशेष शरीर वर्गा, ये समस्त प्राणी वर्ग को व्याप्त करने वाला कौन? रागादिक दो, रागादयो, जो राग द्वेष आदि आदि जितने जितने विकारी भाव है, दोष है, किसको छोड़ा? जितने संसार के जीव है, प्रत्येक समस्त प्राणी वर्ग में यह व्याप्त है। कोई संसारी ऐसा जीव है ही नहीं है कि जिसके पास भूख, प्यास, क्षुधा, तृष्णा व आश्चर्य, राग द्वेष, मद आदि दोष नहीं है। ये सब कुछ 18 दोष जानते हैं, है भी, पर छोड़ पा रहे नहीं। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। संसार का कोई एक प्राणी ऐसा नहीं है जो इन दोषों से रहित है, पर आप यस्य न संति दोषा, आप ही एक ऐसे परमात्मा, एक में वो परमात्मा हमें आज तक मिले जिनके पास ये दोष है ही नहीं है। हम में तो है, ये जितने बैठे हैं उन सब में है। सबके दोषों का, विकारों का अंतर परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, पर है।
पर एकमात्र आप ऐसे परमात्मा मुझे मिले कि जिनके पास ना राग है, ना द्वेष है, ना अन्य कोई विकार है। सभी प्राणियों को जिसने सताया है, सभी संसारियों को जिसने परेशान करके रखा है, जिसका बहुत बड़ा आतंक फैला है। आतंक है, आतंक है। कोई बाहर देश के बाहर के आतंकवादियों की बात नहीं चल रही, अपने भीतर ही तो आतंक है। महावीराष्टक पढ़ते हो क्या चंद्रे जी? महामोहांतंक प्रशमन करापस्मिक अभिषेक। महामोहांत, जो महामोह रूपी आतंक है, और महामोह के आतंक से तो राग द्वेष है। सबसे बड़ा दोष तो महामोह रूपी आतंक फैला है। उस आतंक को आप ही अकेले ने तो निपटाया है। हम तो उस आतंक में उलझे हैं, कभी इससे राग, कभी उससे द्वेष, कभी ये कभी वो, यही अनादि से करते रहे। संसार के सभी प्राणियों में तो व्याप्त है, पर आप में नहीं है, इसलिए आपको बुला रहा हूं। निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पाया। अतीन्द्रिय ज्ञानमयी अविनाशी। कैसा ज्ञान? कोई इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, अविनाशी ज्ञान वाले आप इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में, पूरे 3 लोक में व्याप्त हो। यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते। ज्ञान की अपेक्षा से क्यों व्यापक कहा? कोई भूल नहीं की। जैसे वह अन्य लोग मान रहे हैं कि कण कण में, ऐसे नहीं। पर उत्तम चंद जी, ज्ञान से पूरे परमात्मा विश्व में व्याप्त है। कैसे? यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते। उन सर्वज्ञ प्रभु का ज्ञान किस किस को नहीं जानता? सबको, पत्थर को, पौधों को, ईंट चूने को, सबको जानता है। तो ज्ञान की अपेक्षा से वह चराचर में नहीं है। चराचर उनके ज्ञान में है, तो उनके ज्ञान से, वे सब कुछ जाने से वह उस सर्वज्ञ की केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह विश्वव्यापी भी है। ये था सत्य कथन। पंचेंद्रिय जी ने उल्टा ही कहना प्रारंभ कर लिया। कोई परमात्मा का अंश नहीं है, वंश जरूर है पर अंश नहीं है। ये था ज्ञान की अपेक्षा से। क्यों? चराचर में ज्ञान उनका व्याप्त है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा द्रव्य शेष नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलका है। ऐसे अविनाशी, अखंड, अतीन्द्रिय ज्ञान, वह उस केवल ज्ञान से आपने पूरे ब्रह्मांड को जाना है। इसलिए आप पूरे ब्रह्मांड में वह प्रसिद्ध हो और व्याप्त हो, और इसीलिए तो शुद्ध हो, सिद्ध हो। जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह निकट समय में सिद्ध शुद्ध बन के ही रहेगा। एक देश तो शुद्ध हो ही गए है, एक देश तो सिद्ध हो ही गए है। बस अब कुछ समय ही शेष बचा है। आयु कर्म और कुछ और कर्म 4-3 बचे हैं, उसको नाश कर दिया कि भगवान बनना पक्का है। पक्का है सिद्ध बनना। इसलिए सिद्धो विबुद्धो, विबुद्ध हो, विबुद्ध हो, विशेष 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 ज्ञान से युक्त हो। विश्व की कल्याण की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से आप सर्वव्यापी हो, ज्ञायक स्वभावी हो। बुद्ध यानी ज्ञान, विबुद्ध यानी विशेष रूप से ज्ञान, यानी ज्ञायक स्वभावी। बाहर का जानना देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने आप को जानना देखना बहुत बड़ी बात है। आपने संसार को तो जान ही लिया, पर स्वयं को भी जान लिया। अपने आप को जो जानता है वही दूसरे को जानता है। अपने घर में उजाला नहीं है तो बाहर के घर में क्या उजाला करेंगे? अपने आप को नहीं जानता तो दूसरों को क्या जान पाएगा? इसलिए विबुद्धो धुत कर्म बंधा। जितने जितने कर्म बंध है, उन सभी कर्म बंध को आपने धो डाला है, दूसरे को नहीं, कर्मों को धोआ है। हम दूसरे को धोते हैं कपड़ों से, कभी वाणी से, कभी किससे, दूसरों को नहीं, अपने कर्मों को धो।
धुत कर्म बंधा ध्यातो ध्वनितो सकलम विकारम। जिनके भीतर कोई विकार शेष नहीं बचा है, ध्यान के द्वारा जिन्होंने धुनीते सकलम विकारम, सकल विकार जितने जितने हैं उतने सकल विकार छोड़कर सिद्ध शुद्ध आकार प्राप्त कर लिया है, ऐसे परम पिता परमात्मा आप ही हो। और ध्यान के ही द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है, आपने भी कर्मों का नाश किया, आपने भी विकारों का नाश किया, दोषों का नाश किया, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। और मुझे भी अगर इन कर्मों का, विकारों का, दोषों का नाश करना है तो ध्यान में जो मैं चिंतन करूँगा, चिंतन से आपको जो हृदय में मैं आमंत्रित करूँगा, वह ध्यान के चिंतन से ही मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ। क्योंकि साक्षात भगवान को वर्तमान में प्राप्त करना संभव नहीं है। मिल पाओगे? अरिहंत सिद्धों से नहीं मिल सकते। फिर एक ध्यान ही ऐसा माध्यम है, सामायिक ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा साक्षात मैं परमात्मा से बात कर सकता हूँ, साक्षात परमात्मा को हृदय में बुला सकता हूँ। अन्य कोई विधि नहीं है। ऐसे विकारी भावों को, दोषों को नष्ट करके, कर्मों को साफ करते हुए आपने जो अखिल विश्व को, निखिल विश्व को जानने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे सर्वव्याप्त परमात्मा से कह रहे हैं सदैव देवो हृदय मम। वह देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे। वही परमात्मा जो इन सभी दोषों से, सभी विकारों से, सभी कर्मों से दूर हुए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा की वंदना है। अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य किसी की बात नहीं है। अरे जो स्वयं ही दोषी हो वह आपको निर्दोष क्या बनाएगा माँ? जो स्वयं ही भिखारी हो वह आपको क्या दान देगा? क्या उससे भीख मांगना? जो स्वयं ही विकारी है वह तुम्हें विकार से और भिखारीपने से ही युक्त करेगा। वीतरागी ही जो है वही तुम्हें वीतरागी बना पाएगा। अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वीतरागी बना दे। जाओ, समय हो गया वीतरागी बनने का कि वीतरागी बनने का। निर्णय स्वयं को करना है, निर्णय स्वयं को करना है। हमें अपने होश में आकर दोषों का उपशमन करना है, क्योंकि अनादि काल से जोश में आकर होश खो बैठे और अनंत दोष कर बैठे, इसलिए इस खोटे पंचम काल में आए हैं। अब थोड़ा सा पुण्य का कोष भरते हुए, दोषों को कम करते हुए थोड़ा सा संतोष धारण करना है, तभी हम दोषों से मुक्त होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं। समय हो गया है समय पे समय को समझने। कल अगले श्लोक को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय को समझने के लिए है। देखते देखते पता नहीं समय कहाँ निकल जाए, इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।